मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उस कर्म के परिणाम से बंध जाना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब हम कर्म के फल की आसक्ति में फंस जाते हैं, तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है और हम दुख, भय, अहंकार और मोह में उलझ जाते हैं। शिव का मार्ग निष्काम कर्म का मार्ग है, जिसमें हम पूरे समर्पण और श्रद्धा से कर्म तो करते हैं, लेकिन फल की चिंता किए बिना। कर्म करो पर आसक्ति मत रखो का अर्थ क्या है? आसक्ति का अर्थ है किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाना, उसे ही सब कुछ मान लेना। जब हम अपने कार्य के फल से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, तो हमें सफलता मिले तो अहंकार आ जाता है, हमें असफलता मिले तो दुख और निराशा घेर लेती है। हम वर्तमान में जीने के बजाय भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जो कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। कर्म करने के दो प्रकार, आसक्त और अनासक्त कर्म, भगवान शिव का उपदेश है। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आसक्ति के कारण होने वाले बंधन, अगर हम कर्म करते समय फल की आसक्ति रखते हैं, तो हम इन चार बंधनों में फंस जाते हैं। पहला, अहंकार, मैंने ये किया इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। दूसरा, भय, अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तीसरा, क्रोध और निराशा, मुझे मेहनत का सही फल नहीं मिला। चौथा, लालच, मुझे और अधिक चाहिए, जो मिला वह पर्याप्त नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, जो इन चारों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वे असफल हो जाते हैं। बंधनों को तोड़ देता है, वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। आसक्ति से मुक्त होने के उपाय, हर कार्य को शिव को समर्पित करो, भगवान शिव का उपदेश है। जो कुछ भी तुम करते हो, उसे शिव के चरणों में समर्पित कर दो, फिर वह कर्म पवित्र हो जाएगा और तुम आसक्ति से बच जाओगे। जब हम अपने कार्य को ईश्वर की भक्ति के रूप में करते हैं, तो हम फल की चिंता नहीं करते। बस ये मानो कि मैं केवल एक माध्यम हूं, सच्चा कर्ता शिव है। निष्काम कर्म का अभ्यास करो, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि फल की चिंता किए बिना कर्म करने वाला ही सच्चा योगी है। पूरी मेहनत और निष्ठा से कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। सफलता या असफलता को समान रूप से स्वीकार करो। वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। भगवान शिव कहते हैं, भविष्य की चिंता करना मूर्खता है, क्योंकि जो होगा वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अपना ध्यान वर्तमान पर लगाओ, इस पल को पूरी तरह जियो, तभी तुम जीवन का आनंद ले सकते हो। ध्यान और साधना से मन को नियंत्रित करो। AUM नमः शिवाय का जाप करो, ये तुम्हारे मन को शांत करेगा। ध्यान करो, जिससे तुम्हारे विचारों का नियंत्रण होगा और तुम फल की आसक्ति से मुक्त हो पाओगे। सांसारिक चीजों में अत्यधिक लिप्त मत हो, अपने अंदर झांको। निष्काम कर्म के उदाहरण, शिव का तांडव। भगवान शिव संसार की रक्षा के लिए तांडव करते हैं, लेकिन उन्हें न तो सृजन, निर्माण का मोह है, और न ही संहार, विनाश का अहंकार। महर्षि दधीचि, उन्होंने बिना किसी इच्छा के अपने जीवन का बलिदान कर दिया, ताकि देवताओं को वज्र बनाने के लिए उनकी हड्डियां मिल सके। हनुमान जी, उन्होंने भगवान राम की सेवा पूरे समर्पण से की, लेकिन कभी भी अपने कार्यों का श्रेय नहीं है। शिव का अंतिम उपदेश, जो कर्म के फल से मुक्त हो गया वह शिव बन गया। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जब तुम कर्म करते हो लेकिन फल की चिंता नहीं करते, तो तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हो। तुम अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करते हो, और फिर संसार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। जो जीत हार से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा योगी है। जो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह स्वयं शिव बन जाता है। AUM नमः शिवाय, यही वह मंत्र है जो तुम्हें कर्म करते हुए भी मुक्त कर सकता है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? हर कार्य को शिव को समर्पित कर, निष्काम कर्म कर, मेहनत कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता मत कर। AUM नमः शिवाय का जाप कर, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। शिव का वचन, जिस दिन तुम कर्म के फल से मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम स्वयं शिव बन